हेलो एग्री कमांडोज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी के एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में। एग्रीकल्चर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यानी सिलेबस के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बता रखा हूँ कि क्लास 12th के रिगार्डिंग ही सिलेबस रहती है, यानी जो जो क्लास 12th में रहता है बस उसी को यहाँ पे एग्रीकल्चर में पूछा जाता है। सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करूँ तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया उसका ऑफिशियली सिलेबस, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं एक एक चैप्टर की, कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? चलो, बाकी आपको लाइव क्लास इसके मिल ही रहे हैं। अगर लाइव क्लास ज्वाइन नहीं की हो तो एक बार जाके लाइव क्लास ज्वाइन कर लो, फ्री लाइव क्लास है। क्लियर? आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में जुड़ सकते हो। क्लियर? हमारी ऐप पे क्लासेस होती है, आप ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, जो नए होंगे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है? ऐसे लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है कि एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएंगे, यानी डोमेन सब्जेक्ट में जो भी आएंगे, जो भी पेपर आप दोगे उसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन बनाना है। क्लियर हो गई बातें? 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर? हर एक डोमेन की बात करें तो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज का अलग फंडा है, जनरल टेस्ट का अलग फंडा है। क्लियर? चलो, यूनिट 1 में सबसे पहला एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे रखा गया यूनिट 1 में करके। क्लियर? इस सारे को एग्रोमेट्रोलॉजी का, प्लांट ब्रीडिंग का, जेनेटिक्स का, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, ये चार चैप्टर को, ये 4 कोर्सेज को एक साथ मिला के यहाँ पे एक यूनिट में बदल दिया गया है। इसमें से कौन कौन सा सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है ये भी आपको दिया गया है। इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्या है एग्रोमेट्रोलॉजी में? एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सनशाइन एंड वेदर फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारे का लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्रोमेट्रोलॉजी में, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सारे चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, कर लिया? लाइक कर दिया? एक बार लाइक कर लो फटाफट, है ना, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो एक बार जल्दी सब। चलो, हो गई। चलो, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड म्यूसिस एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें वहां पे दिया जाएगा। फिर क्रोमोजोम, डीएनए, आरएनए, मेंडल लॉ क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाएगी। फिर उसके बाद रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक्स का क्या रोल होता है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, मेथड ऑफ ब्रीडिंग, ये सारे आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं। क्लास 11th से भी बहुत सारा इसमें टॉपिक मिलेगा आपको, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे होंगे या यूपी कैडेट के होंगे, यूपी वाले बच्चे होंगे, उनको ये सारी चीज़ें क्लास 11th में ही पढ़ा दिया जाता है। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है? चलो, मैं ज़्यादा तो बता सकता हूँ बिहार के बारे में, क्योंकि मेरा ओरिजिन बिहार का है, तो मैं यहाँ का ज़्यादा बता सकता हूँ। मैं बिहार के बच्चों को पढ़ाता हूँ इस कान से। क्लियर? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन, स्कोप क्या है इन क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें इससे आने वाली है। क्लियर? फिर नेक्स्ट की बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में पीएच, बफर्स, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, एंजाइम, ये सारे यहाँ से आने वाले हैं क्वेश्चन। फिर माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसेट्स, प्रोटोजोआ, वायरस, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का क्या रोल होता है इन रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। क्लियर? चलो, ये सारी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट की बात करते हैं यूनिट टू लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, माय फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, माय फेवरेट कोर्स। आपको लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में भी इतने अच्छा पढ़ा दिया जाएगा, आपको कुछ भी पढ़ने का है, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, अगर वो उसको कवर कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप बोर्ड एग्जाम में कह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कुछ भी अलग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? चलो, उसमें क्या टॉपिक है? पहला, स्कोप एंड इंपोर्टेंस। लाइव स्टॉक मतलब समझे पशुधन। क्लियर? पशुधन यानी पशुओं के बारे में इसमें बात करते हैं। लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री भी आप लोग कहते हो, है ना। एग्रीकल्चर वाले सब जान ही रहे होंगे, और जो शिफ्ट कर रहे होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि ये पशुपालन होता है, यानी पशुओं को किस प्रकार से केयर मैनेजमेंट, है ना, पशुओं के बारे में इसमें पढ़ना होता है। स्कोप एंड इंपोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक होगा इंपोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया,
किस प्रकार से हुआ था। कहानी आपको जो 11th वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि इस प्रकार से मैं आपको कहानी बताया था। इंपॉर्टेंट ब्रीड, इंडियन ब्रीड कौन सा है, एग्जोटिक ब्रीड जो विदेशी नस्ल होते हैं वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउज, बफेलोज एंड पोल्ट्री इन इंडिया, सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। सेकंड टॉपिक आपका आता है केयर एंड मैनेजमेंट, किस प्रकार से हम लोग देखभाल करते हैं इसको। सिस्टम ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री, पोल्ट्री हाउसिंग, है ना, उसके जो घर होते हैं वो किस प्रकार से, और इससे लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग, है ना, फीडिंग प्रैक्टिस कौन सा हम लोग खिलाते हैं, बैलेंस्ड रेशियन डिफिनेशन एंड इंग्रेडिएंट्स कौन सा हम लोग डालते हैं उसमें, मैनेजमेंट ऑफ काव्स जो छोटे बच्चे होते हैं, बछड़ा जिसको कहते हैं, उसको किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है। पोल्ट्री में भी वही है। साइन ऑफ सिक एनिमल्स जो बीमार पशु होते हैं उनको किस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, कॉमन डिजीज इन कैटल, पोल्ट्री, रिंडर पेस्ट होता है, ब्लैक क्वार्टर होता है, फुट एंड माउथ होता है जिसको हम लोग FMD भी कहते हैं, एंड मेस्टिटिस होता है ना, फॉल पॉक्स होता है, रानी खेत होता है। रानी खेत से बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। क्लियर होगी बातें। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कलेक्शन, ड्यूलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सीमेन। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन क्या रोल होता है ये भी पढ़ना है, कैटल के इंप्रूवमेंट में, सारी चीजें। फिर आता है लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, इसके प्रोसेसिंग में, इसके मार्केटिंग में, मिल्क के मार्केटिंग में या मिल्क के क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। क्लियर हो गई बातें। यहाँ तक हमारी ये यूनिट 2 भी हमारी खत्म हो गई लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्शन की। क्लियर। फिर 3 में आता है, 3 में आता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन। 3 में आता है क्रॉप प्रोडक्शन। क्लियर। क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन में टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया, शुरू से लेके अंत तक। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल्स, पल्सेज, ऑयल सीड, फाइबर, शुगर, फॉरेज, है ना। सारे को नहीं पढ़ना है जैसे कि आपने 12th में पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, बट आपको वहां पे छोटा छोटा मात्रा में जाके बस पल्सेज को, ऑयल सीड को कवर करते हुए चलना है। जो भी लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, लिमिटेड टॉपिक होंगे उसको। नेक्स्ट की बात करते हैं सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स की, जिसमें सॉइल का पीएच, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल टिल्थ, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल हेल्थ के बारे में आपको यहाँ पे कवर करना है। क्लियर हो गई बातें। उसके बाद इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आपको कवर करना है, एंड देयर फंक्शंस, डिफिशियंसी सिम्टम्स, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद सॉइल टाइप्स, सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से सॉइल टाइप्स मौजूद होते हैं वो आपको कवर करना है। ऑर्गेनिक मैन्योर, कौन कौन से ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं। कॉमन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कौन कौन सा उपयोग में लाते हैं, इंक्लूडिंग एस्टेट फर्टिलाइजर, कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, है ना, ये सारी चीजें होती है। एस्टेट मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही फर्टिलाइजर को, एक ही कंपाउंड, एक ही जो एलिमेंट से मिलके बना होता है उसको हम लोग एस्टेट फर्टिलाइजर कहते हैं। कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है, इसमें एक से दो या दो से ज्यादा मिलके एक फर्टिलाइजर का निर्माण करता है, उसको हम लोग कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। क्लियर। फिर बायो फर्टिलाइजर क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं इरिगेशन एंड ड्रेनेज की, किस प्रकार से, कहाँ का सोर्स है हमारा सिंचाई करने का, क्या सोर्स है, क्या हम लोग रेन से करते हैं, कैनाल से करते हैं, टैंक से करते हैं, रिवर से करते हैं, किससे करते हैं, ये हो गई बातें। फिर क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ, टाइम इंटरवल, ये सारी चीजें यहाँ पे, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, ये सारी पढ़ना है आपको। वाटर रिक्वायरमेंट, राइस का कितना है 200 से 300 सेंटीमीटर, मक्का का कितना है 52, अरहर का कितना 62.5, ये सारी चीज आपको यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स क्लियर होगी। फिर मेथड ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज, किस प्रकार से हम लोग करते हैं, सिंचाई का विधि क्या है, स्प्रिंकल, ड्रिप, है ना, फोरो, है ना, बूंद बूंद सिंचाई जिसको कहते हैं, बांध कहते हैं, है ना, ये सारी चीजें हो गई। वाटर शेड मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। क्लियर है ना, बिल्कुल मजे से पढ़ना है, कोई भी स्ट्रेस मत लो, एग्जाम निकलेंगे सिवा क्लासेस से जुड़ेगे तभी निकल पाएंगे, है ना। चलो सहायता तो मिलेगा आपको प्रॉपर। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं वीड कंट्रोल का, खरपतवार प्रबंधन का, है ना। वीड को किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है, सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल की, क्या इसका प्रिंसिपल है। उसके बाद मेथड, किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, मेथड की कल्चरल मेथड होती है, मैकेनिकल मेथड होती है, केमिकल मेथड होती है, बायोलॉजिकल मेथड होती है ना, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट होती है, सारी चीजें आपको पढ़ना है। क्लियर। फिर क्रॉप की बात करते हैं, फसल की बात करते हैं, इसमें आपको सीड बेड प्रिपरेशन, है ना, फिर सीड ट्रीटमेंट,
बीजोपचार कहते हैं। टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, किस प्रकार से हम लोग मेथड करते हैं। बीज दर क्या रखते हैं, सीड रेट क्या रखते हैं, डोज क्या देना है, मेथड एंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को किस समय और कहाँ पे देना है, इरिगेशन कहाँ पे करना है, इंटरकल्चर कैसे करना है, वीट कंट्रोल, कॉमन पेस्ट कौन सा हम लोग रोग लगा तो कौन सा हम लोग दवाई दे सकेंगे, है ना, कीटनाशी, ये सब खरपतवारनाशी, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है, मेजर क्रॉप देख लो एक बार। राइस, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, आप लोग भी नोट करते जाओ। राइस, वीट, मेज, शॉर्गम, पर्ल मिलेट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, शुगर कैन, कॉटन एंड बर्शिम, ये सारे को कवर करना है बस। इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्लियर? जो भी पढ़ना है मजे से पढ़ना है। अब यूनिट 4 और लास्ट, बस हाँ जी इतना ही है। हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, मेरे साथ पढ़ोगे मजा आएगा। क्लियर ना? चलो, इंपोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन के डाइट में, यानी हम लोग के डाइट में, डाइट प्लान में क्या रोल रखता है, इंपोर्टेंस क्या रखता है, क्या विशेषताएं रखता है फ्रूट वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें। क्लियर? और चार्ट, लोकेशन किस प्रकार का होगा, लेआउट किस प्रकार से रखेंगे, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग किस प्रकार से होती है, किचन गार्डनिंग किस प्रकार से होती है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर? प्लांटिंग सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, प्रूनिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। इंटरक्रॉपिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड सनबर्न, जिसको लू कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, आलू में पाला लग गया ना, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से कवर करते हैं वो उसको पढ़ना है। फिर ट्रीज, सर्व्स, क्लिम्बर्स, एनुअल्स, पेरेनियल्स, डिफिनेशन उसका पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। प्रोपगेशन किस प्रकार से होती है, प्रवर्धन किस प्रकार से होती है, सीड के द्वारा, सीड के द्वारा होता है, जैसे पपीता में सीड के द्वारा होता है। कटिंग हो गई, बडिंग हो गई, लेयरिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई। ग्राफ्टिंग के भी बहुत सारे होते हैं, बडिंग के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है। क्लियर? फिर फ्रूट्स की बात करते हैं, कौन कौन सा फ्रूट आपको सिर्फ कवर करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंगो, पपाया, बनाना, गोवा, सिट्रस एंड ग्रेप्स, बस, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। वेजिटेबल्स में रेडिश, कैरेट, पोटैटो, ओनियन, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनच एंड कैबेज, बस। फ्लावर में क्या रखना है ध्यान, ग्लेडियोलस, कैना, क्राइजेंथेममस, रोजेस एंड मैरीगोल्ड, हो गई। उसके बाद बस इतना ही है, इतना इसमें, इतना क्रॉप में, बस इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में भी, क्योंकि स्पेशल आप उस क्रॉप को पढ़ोगे। फिर उसके बाद प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फ्रूट की बात करें और वेजिटेबल प्रिजर्वेशन की बात करें। फिर प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, इसका प्रोसेसिंग किस प्रकार से होता है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, जैम्स, केचप, चिप्स बनाया जाता है, एंड इसकी पैकेजिंग की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई और ये हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया है। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियोज़ में। अगर आप इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव मानते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और नए वीडियोज़ के साथ, किसी और नए लेक्चर के साथ, क्योंकि आपके लगातार लेक्चर अब शुरू होने वाले हैं। तो एक बार बिंदास तरीके से सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए लेक्चर में। तो तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।